हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्डरूम स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक यूज़ किया था वो था हमारा एरे से जो था कलेक्शन ऑफ द मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। सेम डाटा टाइप का जो वैल्यू होता है उसको स्टोर करवाने के लिए एरे यूज़ करते थे, साइज लेते थे। तो एरे के बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो होता है स्ट्रिंग फंक्शन, आप इसको बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रिंग के अंदर एरे तो क्या है, किसी भी टाइप के डाटा को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट सेम डाटा टाइप होना चाहिए एक टाइम में। स्ट्रिंग फंक्शन में क्या होता है, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर आप स्टोर करवा सकते हो एक ही वेरिएबल में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी वर्ड की फाइल बना रखी है ताकि आपको मैं समझा सकूँ अच्छे से। इसको हम पढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन की बात करें हम तो इन VB.NET यू कैन यूज स्ट्रिंग एज ए एरे ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो आपके पास स्ट्रिंग है वो एरे ऑफ कैरेक्टर है। आगे ना एरे की बात आ गई है। अब देखो एरे का काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल होता है। वैसे स्ट्रिंग क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर, यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो, उसको हम क्या मान के चलेंगे, स्ट्रिंग मान के चलेंगे, होता है स्ट्रिंग है। हाँ, मोर कॉमन प्रैक्टिस इज टू यूज द स्ट्रिंग कीवर्ड, यानी कि स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, जैसे आप यूज करते हैं एज ए इंटीजर, ठीक है, एज ए फ्लोट, एज ए डबल। वैसे ही क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, उसका यूज कर सकते हैं हम अच्छे से टू डिक्लेयर द स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी कि एज ए स्ट्रिंग आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप उसको स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दो। द स्ट्रिंग कीवर्ड इज एन एलाइज फॉर द सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। ये हेडर फाइल होती है भाई, ये हेडर फाइल होती है। अगर आपको स्ट्रिंग यूज़ करना है ना, जैसे सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग डॉट एच यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या हेडर फाइल है, इसके अंदर सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। जैसे क्लास यूज़ करनी है तो वो क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग के लिए आपने क्या किया, तो सिस्टम डॉट स्ट्रिंग आपको क्लास यूज़ करनी है, हेडर फाइल की तरह यूज होती है ताकि आप उसको यूज़ कर सको, उसकी प्रॉपर्टी सारी यूज़ कर सको, उसके फंक्शंस आप यूज़ कर सको। तो उसके लिए हमें सिस्टम डॉट स्ट्रिंग हेडर फाइल लगाना। चलो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम RAM राम लिखा, राम भी एक स्ट्रिंग है। सोनू कुमार लिखा, वो भी एक स्ट्रिंग है। तो ये कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो, मॉड्यूल स्ट्रिंग, यानी कि ये स्ट्रिंग का एक आपने क्या लिखा है, यहाँ पे एक क्लास बनाई है, मॉड्यूल बनाया है, इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसकी जगह कोई भी नाम लिख सकते हो। तो स्ट्रिंग का टॉपिक है इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है। सब मेन फंक्शन बनाया, जैसे वॉइड मेन होता है, यानी कि C++ में वैसे ये वॉइड मेन है जो एग्जीक्यूट करेगा पूरे प्रोग्राम को। डिम के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे एफ नेम कोमा एल नेम कोमा फुल नेम, ठीक है, ग्रीटिंग्स एज ए स्ट्रिंग, यानी कि 3 हमने क्या लिखे हैं यहाँ पे, 4 वेरिएबल लिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम और ग्रीटिंग्स, ठीक है। अब क्या है कि एज ए स्ट्रिंग ये चीज़ थी वो, यानी कि वहाँ पे एज इंटीजर लेते थे, वहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब एज स्ट्रिंग लेना है, ताकि हमने इन चारों वेरिएबल्स को क्या बना दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। ग्रीटिंग्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम हटा सकते हैं इसको, क्योंकि हमें इसका कोई यूज़ नहीं करना, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अब आपने क्या किया, एफ नेम रोवन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, अल नेम एडिकेशन ले लिया यहाँ पे, और इसके बाद आपने क्या किया, फुल नेम को आपको जोड़ना है, यानी कि फुल नेम में क्या, रोमन और एडिकेशंस ये दोनों आपके पास एक ही लाइन में आने चाहिए, उसके लिए ये फुल नेम, ठीक है। फुल नेम के अंदर एफ नेम प्लस बीच में गैप दे दिया, प्लस एल नेम लिख दिया, तो दोनों क्या हो गए, कनकैटिनेट हो गए, ठीक है, जुड़ गए दोनों। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आपने क्या किया, फुल नेम को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ये देखो, और वो क्या दिखाएगा, एक साथ दिखाएगा रोहन एडिकेशंस, ठीक है, सब, और आपने मॉड्यूल को बंद कर दिया। ये तो था सिंपल प्रोग्राम हमारा, स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करेंगे, ओके। अब बात आती है कि हमारे पास कंपेयर कैसे करेंगे, 2 स्ट्रिंग है हमारे पास, कंपेयर कैसे होगी। तो कंपेयर फंक्शन है कि इसके अंदर उस फंक्शन का आपको यूज करना पड़ेगा,
तब जाके आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कंपेयर फंक्शन है एक, उस फंक्शन की वजह से आप दो स्ट्रिंग के अंदर कंपेयर कर दोगे कि ये दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, ओके। इसमें क्या किया आपने, ये तो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डिम स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 एज स्ट्रिंग आपने ले लिया। ओके, दो स्ट्रिंग ले लिया आपने, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, यानी कि दो स्ट्रिंग हमने ली। स्ट्रिंग 1 में आपने क्या लिखा, दिस इज ए टेस्ट, यानी कि ठीक है, और स्ट्रिंग 2 में भी आपने क्या लिखा, दिस इज ए टेक्स्ट। ठीक है, दोनों में क्या है, इसमें टेस्ट है, इसमें टेक्स्ट है, तो दोनों अलग अलग हो गए स्ट्रिंग। ठीक है, अब दोनों कंपेयर करेगा। यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाई है, इसलिए लगाई है कि वो वैल्यू आपको एक ब्लॉक बनाए और उसका रिजल्ट दिखा दे। आप ये वैल्यू जो स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं, ये हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, बट इसने डायरेक्ट यहाँ पे काम किया है कि इफ़ की वजह से। क्या कि इफ़ डायरेक्ट लगाने से क्या होगा कि हमें एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट कम लिखनी पड़ेगी, प्रोग्राम थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इफ़ स्ट्रिंग डॉट कंपेयर स्ट्रिंग 1 डॉट स्ट्रिंग 2, अगर वो स्ट्रिंग 1 और 2 को कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद वैल्यू हमेशा आपको 0 या 1 में मिलती है, इस बात को ध्यान रखना। 0 में तब माना जाएगा जब दोनों स्ट्रिंग सेम है। 0 कब माना जाएगा, जब दोनों स्ट्रिंग सेम है, यानी कि राम राम दोनों स्मॉल लेटर में लिखे हो, इसका मतलब 0 रिजल्ट मिलेगा। राम कैपिटल में है और राम एक स्मॉल में है, तो इसका मतलब आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 1, क्योंकि दोनों कंपेयर किया है, लेटर्स का इसमें कंपैरिजन किया था। ओके, तो 0 किस केस में आएगा, दोनों सेम है, और 1 किस केस में आएगा, जब दोनों सेम नहीं है। क्लियर। कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग 1 प्लस में एंड स्ट्रिंग 2 आर इक्वल, यानी कि दिस इज ए टेस्ट, दिस इज ए टेक्स्ट सेम। अगर ये कंडीशन 0 होती है तो उस केस में ये ब्लॉक यहाँ से चलेगा। अब चलते हैं एल्स के अंदर। एल्स में आपने क्या किया, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर नॉट इक्वल, यानी कि इस केस में आपको लग रहा है कि ये टेस्ट है और ये टेक्स्ट है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 1। तो 0 को स्किप करके एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा तो ये वैल्यू प्रिंट होएगी, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है आपके पास इसको प्रिंट कर देगा वो। ठीक है, एंड इफ कंट्रोल रीड लाइन, और आपने लिखा यहाँ पे और एंड सब कर दिया, तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करवाना आपको आ गया। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रिंग को होल्ड रखना। यानी कि स्ट्रिंग होल्ड रखने का मतलब है कि आपको ये बताएगा कि आपने कुछ कंटेंट्स का मतलब बता रहा हूँ कि आपको ये चेक करके बताएगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर ये नाम है या नहीं है। ठीक है, मैंने लिख दिया दिस इज ए हार्टोन कंप्यूटर सेंटर, फिर मैंने सर्च किया कि हार्टोन इस लाइन में है या नहीं है, तो हार्टोन लिखा, तो वो कंटेन करके बता देगा कि आपके पास इस लाइन में हार्टोन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे काम करेंगे ये देखो। आपने क्या किया, डिम स्ट्रिंग 1 ले लिया सिंपल एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 में गए आप, दिस इज ए टेस्ट आ गया। ठीक है, फिर इफ़ की कंडीशन लगाई स्ट्रिंग 1 डॉट कंटेंट्स टेस्ट, यानी कि ये बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग 1 में कहीं पे भी टेस्ट मिले इसको, तो इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट उस लाइन में है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, द सीक्वेंस टेस्ट वॉज फाउंड, यानी कि वो अब इसमें फाउंड हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये टेस्ट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये लिख देता हूँ, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा रिजल्ट। क्यों नहीं मिलेगा, एल्स हमने लगाया नहीं है, तो आप यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हो, मैं लगा ही देता हूँ। एल्स राइट लाइन आप कैपिटल में लिख लेना, टेक्स्ट स्ट्रिंग नोट फाउंड, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसके अंदर, तो वो टेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं मिलेगा इसको। क्लियर है यहाँ तक, और आपने एंड इफ यहाँ पे कर दिया। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपके पास सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब ये होता है भाई कि हम टुकड़े कैसे करेंगे, यानी कि एक स्ट्रिंग को कैसे तोड़ेंगे हम। ठीक है, मैंने लिख दिया दिस इज ए पावर ऑफ इंडिया मान लीजिए,
तो इस चीज़ को हमें तोड़ना है, टुकड़े करने इसके, ठीक है। यानी कि अलग अलग लाइन में लिखना है अपन ने। तो एक ही स्ट्रिंग है वो अलग अलग स्ट्रिंग में चली जाए तो हम कैसे उसको यूज़ करेंगे, देखो। यानी कि दिस इज पावर ऑफ इंडिया, दिस इज अलग हो जाए, पावर अलग हो जाए, इंडिया अलग हो जाए, तो कैसे हम यूज़ करेंगे, इसमें जो एग्जाम्पल लिख रखा है उसी से समझेंगे। डिम स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में आपने क्या लिखा, लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ सैन पेड्रो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने इसकी जगह लिख दिया, मान लीजिए हार्टोन स्किल सेंटर हिसार, ठीक है, नियर जाट कॉलेज, ओके। कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग, ये आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी यहाँ पे, हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार, स्ट्रिंग ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके अंदर मेरे को हार्टोन स्किल ही मतलब उठाना है, तो हम कैसे उठाएंगे, ठीक है। कैसे उठाएंगे वो देखो। डिम सब स्ट्रिंग, एक वेरिएबल ले लिया एज स्ट्रिंग, उसके अंदर सब स्ट्रिंग होके आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे सब स्ट्रिंग टुकड़े करने हैं, मेरे को सिर्फ हार्टोन स्किल सेंटर चाहिए, तो मेरे को काउंट करने पड़ेंगे कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 13, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 13, ठीक है। तो यानी कि 13 तक लेफ्ट से चलेगा डिफ़ॉल्ट। ये पहले जो 13 कैरेक्टर हैं, 13 कैरेक्टर हैं, वो सारे के सारे किस में चले गए, सब स्ट्रिंग में चल गए, और हमने यहाँ पे सब स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे सब स्ट्रिंग को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो आपके पास ये प्रोग्राम्स हैं। अब देखो हम VB.NET में कैसे करके देखेंगे। पहले सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे आप, कैसे बनेगा देखो। VB.NET में चले, चलो ये ओपन हो रहा है VB.NET। VB.NET ओपन होने के बाद हमने क्या किया, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट। कंसोल विंडो पे नहीं काम करेंगे, हम काम करेंगे फॉर्म पे, ओके, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये ले लो, एक बटन ले लो, इसका नाम स्ट्रिंग ही रख देते हैं, स्ट्रिंग क्लास, ओके। ये स्ट्रिंग क्लास हो गई हमारे पास। और आपने क्या किया, यहाँ पे बोल्ड और टाइम्स न्यू रोमन और साइज आपने बढ़ा दिया ये, ठीक है। और अपन एक लेबल ले लिया यहाँ पे, स्ट्रिंग रिजल्ट, यहाँ रिजल्ट ही लिख लो चलो, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा अपन ने साइज सूज बढ़ा के ओके कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन रेगुलर बोल्ड, ओके। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे अपन ने सिर्फ नाम प्रिंट करवाना है, सबसे पहले ये काम रहेगा, ओके। तो आपने क्या किया, डिम नेम एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। नेम इक्वल टू स्ट्रिंग डबल कोट्स में आता है, ठीक है, राम सिंह, ठीक है, राम सिंह आपने लिख दिया। लेबल 1.text इक्वल टू नेम, तो ये क्या करेगा, राम सिंह प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखें, F5 करो, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे राम सिंह आ जाएगा, ठीक है, राम सिंह। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, स्ट्रिंग डाटा टाइप डिक्लेयर करके उसका हम कैसे यूज़ करते हैं वो प्रोग्राम हमने बनाया है। क्लियर है।
अब मान लीजिए मैं दो अलग अलग वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे उस प्रोग्राम में आपने सीखा था फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, ठीक है, सिंग हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया और आपने यहाँ पे लिख दिया अल नेम इक्वल टू सिंग। अब आपने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है हमारे पास ओके प्लस स्पेस प्लस अल नेम आपने लिख दिया। अब देखें, अब फाइल करो, अलग अलग नाम है, इकट्ठे आ गए राम सिंह। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है स्ट्रिंग का आपके लिए, तो आप इसको यूज़ करके देखो, ठीक है। ये नोट करो, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट करो या फिर इसको समझो। जो अभी प्रोग्राम बनाएंगे आप, अब बनाएंगे सब स्ट्रिंग का प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो आप इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपने क्या किया, डिम टेक्स्ट लिख दिया आपने एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिख दिया नियर जाट कॉलेज हिसार, आपने पूरा लिख दिया टेक्स्ट। अब इसमें से मेरे को यहाँ पे हार्टोन स्किल सेंटर चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे उसको। तो एक और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट 1। तो टेक्स्ट 1 इक्वल टू सब स्ट्रिंग आपको लिखना है यहाँ पे सब स्ट्रिंग। जैसे आप सब स्ट्रिंग करोगे यहाँ पे, तो आपसे वो पूछेगा किस में से आपको सब स्ट्रिंग करना है और कितनी लेंथ तक करना है आपको। मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे 13 कैरेक्टर्स, तो 13 कैरेक्टर तक आपको क्या करेगा, ये लेंथ फाइंड आउट करके देगा। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है कि इक्वल टू यहाँ पे टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग आएगा और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी। अब लेबल जो हमारे पास 1 है उसके अंदर हम टेक्स्ट 1 को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब फाइल करके देखो, तो ये देखो उस लेफ़्ट साइड से टेक्स्ट को छोड़ेगा और सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये लेफ़्ट का डाटा छोड़ेगा, सॉरी मैंने बोला था लेफ़्ट का लेगा, ठीक है। लेफ़्ट का डाटा क्या करेगा, स्किप करेगा। कितना स्किप करना है वो आपको ये बताएगा, कितना कैरेक्टर स्किप करना है, ठीक है। तो ये स्किप करके आपको रिजल्ट आपको यहाँ पे दे देगा। तो ये हो गया आपके पास सब स्ट्रिंग। तो टेक्स्ट आप निकाल सकते हो इसमें से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें आप टू अपर भी लिख सकते हो, यानी कि आपने बोला कि मैंने सारे कैपिटल में नहीं लिखे, स्मॉल में लिखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जो करैक्टर्स हैं वो किस में आ जाए, कैपिटल में आ जाए। तो टू अपर हमारे पास एक फंक्शन है, वो अप्लाई करेंगे। देखो टेक्स्ट 1 में चला जाए, क्या चला जाए, टेक्स्ट क्या है, हार्टोन स्किल सेंटर किस फॉर्मेट में जाए, अपर केस में चला जाए, और वो लेवल पे हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब रन करके देखें, तो अपन यहाँ फाइल किया और यहाँ पे क्लिक किया तो पूरा डाटा आपका क्या आ गया, कैपिटल आ गया। टू लोअर भी कर सकते हो यहाँ पे आप, टू लोअर, ठीक है। अब फाइल करो, यानी कि कैपिटल डाटा था सारा का सारा, या फिर आपने पास सेंटेंस वाइज था, वो सारा का सारा स्मॉल लेटर में आपको करके दे देगा। तो ये आपके पास कुछ एक फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, इनका आप अच्छा यूज कर सकते हो।
कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर का भी कर लेते हैं आप, यूज़र नेम पासवर्ड कैसे काम करेगा, चलो वो प्रोग्राम बनाते हैं। कंपेयर का भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैं बटन जो ले रखा है इसमें से ये टेक्स्ट में हटा देता हूँ, ठीक है। बटन यूज़ करेंगे और यहाँ पे इस लेवल को भी चलो यूज करते हैं आप। इस लेवल को हमने रख दिया यहाँ पे एंटर यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। या पासवर्ड ही कर दो, एंटर पासवर्ड, पासवर्ड कर दिया, एंटर पासवर्ड, ठीक है, एंटर पासवर्ड। इसी को एक री पासवर्ड दे देते हैं, री पासवर्ड। तो री पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। और 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, प्रॉपर काम करेंगे आप। इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं, 14 का साइज कर दिया, ठीक है, ठीक है। इसको अपन बड़ा कर दिया। अब ये कंफर्म करना है कि दोनों में जो वैल्यू डाली है वो सेम है या नहीं है। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कंफर्म, कंफर्म, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब डबल क्लिक किया, हमने वैल्यू निकाल ली किसमें, ठीक है, पासवर्ड और री पासवर्ड के अंदर। डिम पासवर्ड, री पासवर्ड एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। पी के अंदर क्या वैल्यू आ गई, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। री के अंदर क्या आ गई वैल्यू, इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करेंगे वो देखो। कंपेयर करने के लिए अपन यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं 01 डिम, क्या बोलते हैं उसको, यस नो, रिजल्ट ही ले लो, रिजल्ट एज इंटीजर में ले लो क्योंकि 01 पास करेगा ना, इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर लिखना है आपको। तो आपने लिखा स्ट्रिंग डॉट कंपेयर, कंपेयर लिखा, P, RE आपने लिखा, और जैसे ही लिखोगे आप कंपेयर हो जाएगा, मतलब यस यस है, जो भी वैल्यू डाली है आपने वो वैल्यू अगर सेम होती है तो रिजल्ट के पास 0 चला जाएगा। इफ रिजल्ट इक्वल टू 0 देन मैसेज बॉक्स में पास लिख दो आप, ठीक है। मैसेज बॉक्स में लिखा ओपन योर, यानी कि ओके लिख दो, चलो ओके। एल्स में आपने लिख दिया यहाँ पे मैसेज बॉक्स में प्लीज़ एंटर यूजर नेम एंड एंटर पासवर्ड। आपने यहाँ पे बोला कि प्लीज़ एंटर करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो आपने एक ये छोटा सा प्रोग्राम इसमें बनाया है। चलो देखते हैं इसको चेक करके। अब फाइल मैंने कुछ लिखा यहाँ पे आ रही ओके, क्योंकि दोनों सेम हो गए। अगर मैंने कुछ और लिख दिया तो ये देखो प्लीज़ एंटर करेक्ट पासवर्ड यूजर नेम। अब पासवर्ड के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको यहाँ से पासवर्ड कन्फर्म करना है
तो एक सिस्टम था हमारे पास यहाँ पे, यूज सिस्टम पासवर्ड हम ओके कर देते हैं ट्रू, और इसको भी यूज सिस्टम पासवर्ड ओके कर देते हैं ट्रू। अब रन टाइम आप वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा ये देखो, तो रॉन्ग पासवर्ड आ गया। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे एडमिन और एडमिन, तो यहाँ पे ओके आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो कोड एक बार फिर दिखा रहा हूँ मैं आपको। 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं दोबारा समझा रहा हूँ। आपने पी पासवर्ड री पासवर्ड के लिए आपने स्ट्रिंग ली है, रिजल्ट के लिए आपने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का रिजल्ट लिया है। पासवर्ड जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें पी और दूसरे के आर ई, रिजल्ट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कंपेयर, पी और आर ई कंपेयर करेगा, रिजल्ट 0 आएगा तो ओके है, अदरवाइज प्लीज़ एंटर करेक्ट पासवर्ड। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको नोट करो, समझो। ओके स्टूडेंट्स।